पाक को बेनकाब करके भारत वापस लौटा है डेलीगेशन। भारतीय डेलीगेशन का पहला जत्था जो कि वापस लौट आया है, बैजयंत पांडा के नेतृत्व में ये डेलीगेशन गया था। डेलीगेशन ने दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा है। विदेश मंत्रालय पहुंचा ये डेलीगेशन। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसकी जानकारी देगा। और अल्जीरिया, सऊदी ये डेलीगेशन गया था। कुवैत और बहरीन की यात्रा पर भी ये डेलीगेशन गया था। तो अब ये डेलीगेशन वापस लौट चुका है। तो 7 ऐसे डेलीगेशंस हैं जो कि पूरी दुनिया को बताने के लिए निकले थे कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है, जिसमें से एक डेलीगेशन वापस आ गया है, विदेश मंत्रालय पहुंचा है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसकी पूरी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि अल्जीरिया, सऊदी अरब ये डेलीगेशन गया था, इसके अलावा बहरीन गया था, कुवैत गया था ये डेलीगेशन, और अब ये डेलीगेशन वापस आ गया है। पाक को बेनकाब करके वापस भारत लौटा है। तो पहला डेलीगेशन जो था, यानी कि पहला जत्था जो था डेलीगेशन का, वो वापस आ गया है। बैजयंत पांडा इसका नेतृत्व कर रहे थे और अब ये डेलीगेशन वापस भारत पहुंचा है, विदेश मंत्रालय पहुंचा है। वहां पर विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री से ये बात करेंगे, उनको पूरी जानकारी देंगे किस तरीके से पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने रखा है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता कैसे दुनिया के सामने रखी। तो एक डेलीगेशन वापस आया है, बैजयंत पांडा जिसका नेतृत्व कर रहे थे, और अब भारत पहुंचकर सीधे विदेश मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री से बात करेंगे। हम गए थे फैक्ट्स एंड फिगर्स देने के लिए। पहलगाम की आतंकवाद का हिंसा कांड के बारे और उसके बाद जो लड़ाई हुआ, जिसमें भारत का नया नॉर्मल कि हम आतंकवादी हिंसा को जरूर रिटेलिएट करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10-11 साल से इन देशों के नेतृत्व के साथ बहुत ही अच्छा संबंध बनाए हैं। भारत का जो ग्रोथ अभी हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब देश भारत को एक अपॉर्चुनिटी के तरह देख रहे हैं और हमारे साथ मिलकर न केवल आतंकवाद के खिलाफ परंतु अन्य विषयों पर भी मिलकर काम करना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहा। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने ये देश की सेवा का अवसर हमें दिया और 4 देशों की यात्रा पूरी करके आज ही हम वापस आए हैं, जिसमें सबसे पहले बहरीन था, उसके बाद कुवैत था, सऊदी अरेबिया था और अल्जीरिया था। लास्ट हम आज अल्जीरिया से वापस आ रहे हैं। तो हर देश में हमारी जो मीटिंग्स थी उनका रिस्पांस एक्सीलेंट रहा, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे ग्रुप की जो फॉर्मेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी। उसमें सभी दलों के लोग भी थे, सभी धर्मों के लोग भी थे, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे जैसे पाकिस्तान एक विक्टिम कार्ड भी खेलता है कि एक इस्लामिक देश होने के कारण वो अपनी पोजीशन को वहाँ रखने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से जाके हमारे जो ग्रुप के लोग थे, उन्होंने, नेता थे, हमारे सांसद थे, उन्होंने भारत का पक्ष रखा कि किस तरीके से भारत, आज का जो भारत है वहाँ पे उन देशों को देखने को मिला जिसमें सभी पार्टियाँ एक हैं देश के नाम पे, सभी धर्मों के लिए इकट्ठे होकर देश के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। तो एक डेलीगेशन वापस आया है भारत, जो कि कुवैत गया, सऊदी अरब गया, बहरीन गया, अल्जीरिया गया, अलग अलग देशों में, और अलग अलग देशों में यानी कि पूरी दुनिया में, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर तमाम जो डेलीगेशंस गए, इनका एक ही मकसद था, पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करना। ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा ये बताना। कोमल हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। कोमल, एक डेलीगेशन वापस आया है, बैजयंत पांडा जिसका नेतृत्व कर रहे थे, अब वो डेलीगेशन भारत पहुंचा और अब विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेगा। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, भारत की नीति क्या है सीमा पार इस आतंकवाद से निपटने के लिए, इन सबको दुनिया से रूबरू करवाने के लिए, दुनिया को इन सब से रूबरू कराने के लिए 7 डेलीगेशन बाहर भेजे थे, जिसके तहत 59 जो सांसद है अलग अलग पार्टियों से, वो गए थे अलग अलग देशों में। पहला डेलीगेशन आज जो बैजयंत पांडा जो बीजेपी के लीडर है, उनके सांसद हैं, उनके नेतृत्व में था।
वो आए, उन सभी डेलीगेशन के साथ ये भी बता देती हूँ कि पूर्व विदेश सचिव जो हैं वो भी गए थे। तो यहाँ पर इस डेलीगेशन की अगर बात करें तो इसमें असुद्दीन ओवैसी भी थे, इसमें निशिकांत दुबे भी थे, इसमें फगनन कोयांक, रेखा शर्मा और साथ में सतनाम संधू, गुलाम नबी आज़ाद की थोड़ी सी वहाँ पर तबीयत भी नासाज हो गई थी, और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला जो है ये सब थे। इन्होंने कुछ देर पहले जो है अभी एस जयशंकर विदेश मंत्री उनसे मुलाकात की और ये बताया कि किस तरीके से जो जिन देशों में ये गए थे, जिन 4 देशों में ये गए थे, वहाँ का जो है उनका रिस्पांस क्या रहा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी, इन सभी डेलीगेशन की जिम्मेदारी थी कि वहाँ जाकर के भारत की नीति को बताए कि भारत जो है बहुत संयमित तरीके से जो है वो अपनी कोई भी नीति को अपनाता है, बहुत संयम में रहता है, लेकिन अब सीमा पार से अगर इसी तरह का आतंकवाद होगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस रहेगी। दूसरी बात ये थी कि जो जिन जिन देशों में ये डेलीगेशन गए हैं वहाँ पर ये फेवर करवाएं कि जो पाकिस्तान को फंड मिल रहा है वो फंड जो है उस पर रोक लगे, उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि उन फंड का या उस पर नजर रखी जाए, क्योंकि उस फंड का उपयोग जो है पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए लगातार, आतंकवाद को पैदा करने के लिए लगातार वो कर रहा है। और काफी गर्जे भी थे असदुद्दीन ओवैसी की मैं बात करूं, और पहलगाम अटैक के बाद ही, क्योंकि इस डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे और वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और आपने जैसा कि बताया निशिकांत दुबे समेत तमाम बड़े चेहरे इसमें शामिल थे। डेलीगेशन वापस आया और अब विदेश मंत्री से भी जैसा कि आपने बताया मुलाकात कर लिया, यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करके ये सभी लोग यानी कि एक डेलीगेशन वापस आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल तमाम जानकारी देने के लिए।